आबे हयात बाब 38 यीशु बिन सिराख। तबीब की उसकी ज़रूरत के बायस इज्जत कर, क्योंकि खुदावंद ही ने उसे पैदा किया। क्योंकि बीमारियों के इलाज का इल्म हक ताला की तरफ से आता है और उसके लिए बादशाहों से इनाम दिए जाते हैं। तबीब का इल्म उसके सर को ऊंचा करता है, तो इस सबब से बड़े आदमियों में उसकी तारीफ होगी। खुदावंद ने जमीन से अद्वियात पैदा की और अक्लमंद आदमी उनसे नफरत नहीं करेगा। क्या लकड़ी के जरिए से पानी मीठा ना हो गया, यहाँ तक कि उसकी तासीर पहचानी गई, ताकि वो अपनी ताकत तमाम आदमियों पर जाहिर करे और उसके अजायबात में उसकी तमजीद की जाए। इन्हीं से वो शिफा बख्शता है और दर्द दूर करता है, और इन्हीं से दवा साज मुरक्कब बनाता है, ताकि उसकी महारत की कोई हद ना हो और खुदा की तरफ से शिफा सबको हासिल हो। बेटा, जब तू बीमार हो तो गफलत ना कर, बल्कि खुदावंद से दुआ कर, तो वो तुझे शिफा देगा। गुनाहों से किनारा कश हो और अपने अमाल को दुरुस्त कर, और अपने दिल को सब खताओं से पाक कर। खुशबूदार बखूर और उम्दा मैदे की कुर्बानी गुजरान, अपने मकदूर के मुताबिक फरबा नजराना चढ़ा। तब तबीब के लिए जगह बना, क्योंकि खुदावंद ही ने उसे पैदा किया है, और उसे अपने पास से ना जाने दे, इसलिए कि तू उसका मोहताज है। क्योंकि तबीब के लिए एक वक्त है जिसमें कामयाबी उसी के हाथ में है, इसलिए कि वो भी खुदा से मिन्नत करता है कि उसका मुआयना और इलाज कामयाब हो। जो कोई अपने बनाने वाले के सामने खता करता है, वो तबीब के हाथ में पड़ेगा। मुर्दों पर मातम। बेटा, मुर्दे पर आंसू बहा और नौहा करना शुरू कर, जैसे कि कोई सख्त मुसीबत ज़दा करता है, और जैसे कि मुनासिब है उसके जिस्म को कफन दे और उसके दफन करने में गफलत ना कर। तेरा रोना तल्ख हो और तू नाला करने में बरांगीख्ता हो, और बदगोई को दफा करने के लिए उसके दर्जे के मुताबिक 1 या 2 दिन उस पर मातम कर, फिर गम से तसल्ली पजीर हो। क्योंकि गम जरर का बायस होता है और दिल का रंज गर्दन को झुका देता है। आफत के वक्त गम बढ़ जाता है और दिल का रंज मुसीबत की जिंदगी है। अपने दिल को गमगीनी के सपुर्द ना कर, बल्कि अपना अंजाम याद करके उसे निकाल दे। ये ना कह कि वहां से वापस नहीं आना है और तू उसे कुछ फायदा ना पहुंचाएगा, मगर तू अपनी जान को दुख देगा। याद रख कि जो उस पर गुजरा वो तुझ पर भी गुजरेगा, मुझ पर कल और तुझ पर आज। जब मुर्दे ने आराम पाया, तो तू उसकी याद से आराम कर, और उसकी रूह के निकलने के बाद तसल्ली पजीर हो। हिकमत फुकहा। फकीह हिकमत को फुर्सत के वक्त में कमाता है, और जिसे थोड़ा काम है वो उसे हासिल करता है। वो आदमी हिकमत को कैसे हासिल करेगा जो हल को पकड़ता है और आनकस पर फख्र करता है, और बैलों को चलाता है और उनके काम का फिक्रमंद है, और जिसकी सारी बात बैलों की नस्ल से है। उसका दिल हल की लकीरों में है और उसकी बेदारी बछड़ों के मोटा करने में। ऐसे ही हर एक वो कारीगर और दस्तकार है जो रात को दिन की तरह गुजारता है, और मुनक्किश मोहरें खोदता है,
اور متفرق شکلیں بنانے کی کوشش میں ہے، جس کا دل تصویر کو اصل کے ساتھ مشابہ کرتا ہے اور جس کی بیداری اس کی کاریگری کی کمالیت کے لیے ہے۔ ایسا ہی لوہار یعنی اہرن کے نزدیک بیٹھنے والا ہے، جو موٹے لوہے کے پگھلنے پر منہ نیچے کیے ہوئے ہے۔ آگ کا بھڑکنا اس کے گوشت کو سخت کرتا ہے اور وہ بھٹی کی گرمی کے ساتھ لڑتا ہے۔ ہتھوڑے کی آواز اس کے کانوں میں پے در پے آتی ہے اور اس کی آنکھیں بنانے والی چیز کے نمونے کی طرف ہیں۔ اس کا دل کام کے ختم کرنے میں ہے اور کام کے ختم کرنے کے بعد اس کی بیداری اسے زینت دینے کے لیے ہے۔ اور ایسے ہی کمہار اپنے کام پر بیٹھا ہوا پہیے کو اپنے پاؤں سے گھماتا ہے۔ وہ اپنے کام میں ہمیشہ کوشش کرتا ہے اور بے شمار برتنوں کو بناتا ہے۔ وہ اپنے بازوؤں سے مٹی گوندتا ہے اور اپنے پاؤں کے سامنے اپنی قوت کو جھکاتا ہے۔ اس کا دل روغن کے عمدہ کرنے میں اور اس کی بیداری بھٹی کی صفائی میں ہے۔ یہ سب اپنے ہاتھوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے فن میں عقل مند ہے۔ ان کے بغیر شہر تعمیر نہیں ہوتا اور بود و باش اور آمد و رفت ناممکن ہے۔ پر وہ قاضی کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، وہ مقدموں کے قانون کو نہ سمجھیں گے اور حکم اور فتویٰ کی تشریح نہ کریں گے اور نہ تمثیلیں بیان کریں گے، لیکن وہ دنیا کی چیزوں کو درست کریں گے اور ان کی دعاؤں کا مقصد ان کے پیشہ کی ترقی ہے۔